रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। आसान वजाहत। 1. चेंज किया होता है। चेंज का मतलब है जब कोई चीज अपनी पहली हालत से मुख्तलिफ हो जाए। मिसाल के तौर पर, जब आइस को गर्म जगह पर रखा जाता है तो वो पिघलकर वाटर बन जाता है। जब पेपर को जलाया जाता है तो वो ऐश और स्मोक में तब्दील हो जाता है। जब शुगर को वाटर में मिलाया जाता है तो वो गायब होकर एक मीठा सॉल्यूशन बना देता है। चेंजेस हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होते रहते हैं। 2. टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस की दो बुनियादी अक़साम होती हैं। रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज को वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि इरिवर्सिबल चेंज को वापस नहीं लाया जा सकता। 3. रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें हम असल चीज को दोबारा हासिल कर सकते हैं। कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। चेंज को वापस किया जा सकता है। मिसालें: सैंड और वाटर। जब सैंड को वाटर में मिलाया जाता है तो सैंड हल नहीं होती बल्कि नीचे बैठ जाती है। हम इसे फिल्टर करके या पानी को आहिस्ता से निकालकर अलग कर सकते हैं। सैंड वैसी ही रहती है जैसी पहले थी। ये रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि हम सैंड और वाटर दोनों को वापस हासिल कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर। जब सॉल्ट को वाटर में डाला जाता है तो वो हल होकर गायब हो जाती है। लेकिन अगर हम वाटर को गर्म करें तो वो बुखारात बनकर उड़ जाता है और सॉल्ट वापस रह जाती है। ये रिवर्सिबल है क्योंकि हम सॉल्ट को दोबारा हासिल कर सकते हैं। मेल्टेड आइस। जब आइस को कमरे की दर्जा हरारत पर रखा जाता है तो वो वाटर बन जाती है। अगर हम इस वाटर को फ्रीजर में रखें तो वो दोबारा आइस बन जाती है। ये रिवर्सिबल है क्योंकि हम आइस दोबारा हासिल कर सकते हैं। मेल्टेड चॉकलेट। जब चॉकलेट को गर्म किया जाता है तो वो पिघलकर नरम या लिक्विड बन जाती है। जब इसे ठंडा किया जाता है तो वो दोबारा सख्त हो जाती है। ये भी रिवर्सिबल है। 4. इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसे वापस नहीं किया जा सकता। नई सब्सटेंस बनती है। असल चीज दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। मिसालें: एगशेल के साथ विनेगर। जब एगशेल को विनेगर में रखा जाता है तो इस पर बबल्स बनते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। इस अमल में गैस बनती है। आखिर में शेल खत्म हो जाती है और वापस नहीं लाई जा सकती। ये इरिवर्सिबल चेंज है। कुकिंग एन एग। जब रॉ एग को पकाया जाता है तो इसका रंग, जायका और साख्त मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। लिक्विड हिस्सा सॉलिड बन जाता है। इसे ठंडा करने के बाद भी वापस रॉ एग नहीं बनाया जा सकता। ये इरिवर्सिबल है। बर्निंग पेपर। जब पेपर जलता है तो वो ऐश और स्मोक बन जाता है। ऐश असल पेपर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हम ऐश को वापस पेपर नहीं बना सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। 5. मिक्सिंग सब्सटेंसेस। जब दो सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है तो दो तरह के नताइज हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। मसलन जब सैंड को वाटर में मिलाया जाता है तो दोनों वैसे ही रहते हैं और अलग किए जा सकते हैं। ये रिवर्सिबल चेंज है। बाज़ औक़ात नई सब्सटेंस बनती है। मसलन जब विनेगर को बेकिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो बबल्स बनते हैं जो गैस की निशानी हैं। ये इरिवर्सिबल चेंज है। 6. नई सब्सटेंस को कैसे पहचानें।
हम नई सब्सटेंस बनने का पता कुछ अलामत से लगा सकते हैं। बबल्स बनना, गैस निकलना। रंग में तब्दीली। हीट या लाइट पैदा होना। नई स्मेल आना। मिसाल, जब फ्रूट सॉल्ट को वाटर में डाला जाता है तो फौरन बबल्स बनते हैं। ये जाहिर करता है कि गैस बन रही है और नई सब्सटेंस बनी है। 7. सेफ्टी रूल। कभी भी केमिकल्स को टीचर या किसी बड़े की इजाजत के बगैर ना मिलाएं, क्योंकि कुछ मिक्सचर्स जहरीली गैस पैदा कर सकते हैं, धमाका या आग का सबब बन सकते हैं। 8. हीटिंग से होने वाले चेंजेस। हीट दोनों तरह के चेंजेस पैदा कर सकती है। इरिवर्सिबल चेंजेस बाय हीटिंग। कुकिंग एन एग। हीट एग को मुस्तकिल तौर पर बदल देती है, इसे वापस रॉ नहीं बनाया जा सकता। हीटिंग शुगर स्ट्रांगली। जब शुगर को ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो सियाह हो जाती है और गैस निकलती है। एक नई सब्सटेंस कार्बन बनती है। ये इरिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंजेस बाय हीटिंग। मेल्टिंग चॉकलेट। चॉकलेट गर्म होकर पिघलती है और ठंडी होकर दोबारा सख्त हो जाती है। वाटर चेंजेस। जब आइस को गर्म किया जाता है तो वो वाटर बन जाती है। जब वाटर को मजीद गर्म किया जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाती है। जब वेपर ठंडी होती है तो दोबारा वाटर बन जाती है। जब वाटर मजीद ठंडी होती है तो आइस बन जाती है। ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं क्योंकि कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। 9. चेंजेस ऑफ स्टेट। मैटर 3 हालतों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हीट दी जाती है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में तब्दील होता है। जब हीट कम की जाती है, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में तब्दील होता है। ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। 10. बर्निंग बहुत अहम। बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ये तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। इसमें हीट, लाइट और नई सब्सटेंसेस बनती हैं। मिसालें, जब वुड जलती है तो ऐश बनती है। जब कैंडल जलती है तो गैसेस और सुट बनते हैं। जब गैस जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। बर्निंग हमेशा इरिवर्सिबल होती है क्योंकि असल चीज वापस नहीं आ सकती। 11. कैंडल बर्निंग मिक्स्ड चेंज। जब कैंडल जलती है तो दो किस्म के चेंजेस होते हैं। वैक्स पिघलती है और ठंडी होकर दोबारा सख्त हो जाती है, रिवर्सिबल। वैक्स जलकर नई सब्सटेंसेस बनाती है जैसे गैसेस और सुट, इरिवर्सिबल। 12. ऑक्सीजन बर्निंग के लिए जरूरी है। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। मिसाल, अगर जलती हुई कैंडल को ग्लास से ढक दिया जाए तो कुछ देर बाद वो बुझ जाती है क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। 13. फ्लेमेबल मटेरियल्स। फ्लेमेबल मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मिसालें, पेट्रोल, गैस, ऑयल। ये खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आग और हादसात का सबब बन सकते हैं। हमें इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। 14. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिवर्सिबल चेंजेस को वापस किया जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस को वापस नहीं किया जा सकता। नई सब्सटेंस बनने का मतलब इरिवर्सिबल चेंज है। नई सब्सटेंस ना बने तो रिवर्सिबल चेंज है। हीटिंग दोनों तरह के चेंजेस पैदा कर सकती है। बर्निंग हमेशा इरिवर्सिबल होती है।
ऑक्सीजन बर्निंग के लिए जरूरी है। 15 डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कुकिंग फूड एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि इसे वापस रॉ हालत में नहीं लाया जा सकता। फ्रीजिंग वाटर एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि आइस दोबारा वाटर बन सकती है। बर्निंग वुड एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि वो ऐश बन जाती है। मेल्टिंग चॉकलेट एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि वो दोबारा सख्त हो सकती है। 16 एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट भी चेंजेस पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक आयन कपड़ों को गर्म करके सीधा करता है। प्लांट्स सनलाइट की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं। मून पर कैंडल नहीं जल सकती क्योंकि वहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। फाइनल इजी समरी। रिवर्सिबल चेंजेस को वापस किया जा सकता है और कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। इरिवर्सिबल चेंजेस को वापस नहीं किया जा सकता और नई सब्सटेंसेस बनती हैं। हीटिंग दोनों तरह के चेंजेस पैदा कर सकती है। बर्निंग हमेशा इरिवर्सिबल चेंज है। ऑक्सीजन बर्निंग के लिए जरूरी है।